दूध में केसर घुली चांदनी जब बरसेगी हमारे आंगन में, तब शरद की पूनम का दिन होगा। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है। यूं तो साल में 12 पूर्णिमा तिथियां आती हैं, लेकिन अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को बहुत खास माना जाता है। इसे शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि पर चंद्रमा से निकलने वाली किरणों में सभी प्रकार के रोगों को हरने की क्षमता होती है। इस बार शरद पूर्णिमा 30 तारीख को है। शरद पूर्णिमा से ही शरद ऋतु का आगमन होता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की रोशनी से रात्रि में भी चारों ओर उजियारा रहता है। आइए जानते हैं क्या है शरद पूर्णिमा का महत्व। पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है। पूर्णिमा की रात में जिस भी चीज पर चंद्रमा की किरणें गिरती है, उसमें अमृत का संचार होता है। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात में खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है। पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखा जाता है। सुबह उठकर यह खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। चंद्रमा की रोशनी में रखी गई खीर खाने से शरीर के रोग समाप्त होते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को लक्ष्मी पूजन का भी बहुत महत्व माना गया है। इस दिन माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजा करने से वे प्रसन्न होती है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा तिथि 2020 के शुभ मुहूर्त क्या है। 30 अक्टूबर को शाम 5:47 से पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो जाएगा। अगले दिन यानी 31 अक्टूबर रात 8:21 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। 30 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि आरंभ होने के कारण इसी दिन शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा व्रत की कथा। शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोपियों संग महारास रचाने से तो जुड़ी ही है, लेकिन इसके महत्व को बताती हुई एक कथा और मिलती है जो इस तरह से है। मान्यता अनुसार बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्री पूर्णिमा को उपवास रखती, लेकिन छोटी पुत्री हमेशा उस उपवास को अधूरा रखती और दूसरी हमेशा पूरी लगन और श्रद्धा के साथ पूरे व्रत का पालन करती। समय हुआ और दोनों की शादी हुई। विवाह के पश्चात बड़ी, जो पूरी आस्था से उपवास रखती थी, उसने बहुत ही सुंदर और स्वस्थ संतान को जन्म दिया, जबकि छोटी पुत्री के संतान की बात या तो सिरे नहीं चढ़ती, या फिर संतान अगर जन्म भी लेती तो वो जीवित नहीं रहती। वह काफी परेशान रहने लगी। उसके साथ साथ उसके पति भी परेशान रहते। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर अपनी कुंडली दिखाई और जानना चाहा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। विद्वान पंडितों ने बताया कि उसने पूर्णिमा के अधूरे व्रत किए हैं, इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। तब ब्राह्मणों ने उसे व्रत की विधि बताई और आश्विन मास की पूर्णिमा का उपवास रखने का सुझाव दिया। इस बार उसने विधि पूर्वक व्रत रखा, लेकिन इस बार संतान जन्म के पश्चात कुछ दिनों तक ही जीवित रही। उसने मृत शिशु को पीढ़े पर लिटाकर उस पर कपड़ा रख दिया और अपनी बहन को बुला लाई और बैठने के लिए उसने वही पीढ़ा उसे दिया। बड़ी बहन पीढ़े पर बैठने ही वाली थी कि उसके कपड़े के छूते ही बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। उसकी बड़ी बहन को बहुत आश्चर्य हुआ और कहा कि तू अपनी संतान को मारने का दोष मुझ पर लगाना चाहती थी, अगर इसे कुछ हो जाता तो? तब छोटी ने कहा कि यह तो मरा हुआ था, आपके प्रताप से ही यह जीवित हुआ है। बस फिर क्या था, पूर्णिमा व्रत की शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया और नगर में विधि विधान से हर कोई यह उपवास रखने लगा और हर कोई यह उपवास रखे, इसकी राजकीय घोषणा भी करवाई गई। शरद पूर्णिमा की यह लोक कथा आज भी ग्रामीण अंचलों में प्रचलित है।